मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होंगे, इलेक्शन राजस्थान में भी है, लिहाजा कांग्रेस अपने सभी ढीले अस्त्र टाइट करने में जुटी हुई है। पायलट मुस्कुराए, झगड़ा सुलझा। अच्छा, कब तक? कर्नाटक चुनाव से पहले जिस अशोक गहलोत को सचिन पायलट शायद देखना नहीं चाहते थे, आज उन्हीं को देखकर वो मुस्कुराने लगे। दिल्ली में राजस्थान संकट पर कांग्रेस की 4 घंटे तक बैठक हुई। दावा किया गया कि राजस्थान का झगड़ा यहां सुलझ गया, लेकिन मीटिंग के अंदर का पायलट का ये 70 सेकंड का वीडियो देखा क्या आपने? क्या आप ये जानते हैं कि अंदर क्या हुआ कांग्रेस की मीटिंग के वो 70 सेकंड? क्योंकि असली खबर इसी में छिपी है। अशोक गहलोत से विवाद पर जारी बैठक में अचानक सचिन पायलट का खिलखिलाकर हंसना बहुत कुछ कह गया। मीटिंग हॉल में राहुल गांधी के बाईं तरफ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल समेत बाकी नेता बैठे थे, जबकि उनके दाहिनी ओर सचिन पायलट। उन्हीं के पास बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई, जिस पर जयपुर से अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कहा जा रहा है कि फोटो सेशन के दौरान राहुल ने अचानक बीच में रखे लैपटॉप को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कहा, ताकि सबको गहलोत नजर आए, जिस पर पायलट मुस्कुराने लगे। इसी बीच केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से कहा कि गहलोत को दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। फिर उन्होंने स्क्रीन की ओर हाथ उठाकर पायलट से कुछ कहा, तब वो गंभीर दिख रहे थे। फिर उनके बगल में बैठे एक नेता ने भी स्क्रीन दिखाने की कोशिश की, तभी सचिन पायलट ने जोर का ठहाका लगाया। फिर बाद में वो गहलोत को देखने के लिए कुछ पल के लिए मुड़े। मीटिंग से जब वो बाहर निकले तब भी उन्होंने मीडिया के सामने ठहाका लगाया और विजयी मुद्रा में नजर आए। अगर ये साथ आए हैं या कहा जा रहा है साथ आए हैं, तो इसके पीछे क्या वो उदयपुर की बीजेपी की रैली तो नहीं, जिसमें केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री बल्कि अमित शाह जी थे और वसुंधरा राजे थी, और एक दिन पहले जाकर वो सब कुछ देख रही थी। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका हंसना रोके नहीं रुक रहा था। पायलट की हंसी यूं ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया है कि राजस्थान का विवाद सुलझ गया है और उनकी तीनों प्रमुख मांगे मान ली गई हैं, जिसके मुताबिक वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार की जांच पर कमेटी बनेगी। जांच पर कमेटी बनेगी। ट्विस्ट है स्टोरी में। पेपर लीक मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा, जिसकी जानकारी गहलोत ने दी। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ी ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट की भूमिका पर एक हफ्ते में बड़ा ऐलान हो सकता है। पायलट ने भी बैठक में हुए फैसले पर खुद को संतुष्ट बताया। है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है, और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। जो रोल मुझे अदा करना होगा उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। अब आप हमारे दर्शक सबसे ज्यादा समझदार हैं। आप सब जानते हैं सचिन पायलट की जो मांगे हैं, क्या वो खुद राज्य सरकार को पूरी नहीं करनी चाहिए थी? तो फिर ये मांगे मानने के बाद क्या सचिन मान गए, या फिर जो एक हफ्ते में उनका जो किरदार तय किया गया है उसकी वजह से वो मांगे हैं? ये आप खुद समझ जाएंगे। इस सब के बीच में इस मीटिंग को राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा किया और अलग अलग तस्वीरें डालते हुए लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में आज राजस्थान कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाएगी और जनता के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करती रहेगी। यह तो हुई मोटी बात, लेकिन राहुल गांधी का रुख क्या रहा, यहां यह जानना जरूरी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उन्होंने इस बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की तारीफ की। ओके, राज्य में अच्छी योजनाएं लाने के लिए मुख्यमंत्री के काम को सराहा, ठीक है। बीजेपी के भ्रष्टाचार पर अनशन करने के लिए पायलट की प्रशंसा की, यह भी ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम कहां थी? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बताइए, सत्ता का यह कैसा विचित्र खेल है। सरकार आपकी, 5 साल तक आपने राज किया, और जब चुनाव सिर पर आए तो पुरानी सरकार के गड़े मुर्दे उखाड़कर हंस रहे हैं। यहां कुछ सवाल भी हैं। मसलन
वसुंधरा के कथित भ्रष्टाचार की फाइल पर कुंडली मारकर क्यों बैठे रहे गहलोत? जैसा हमने आपसे बोला, यह तो सरकार का दायित्व था, उसका काम था। सचिन पायलट चिल्लाते रहे, लेकिन 5 साल तक आला कमान उनकी बातों को अनसुना क्यों करता रहा? दरअसल ऐसे सवालों का जवाब जनता को तो पता ही है कि यह सब चुनावी जादूगरी है।